मोबाइल ले जाना वर्जित है। तो आप सभी से लोगों से भी मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके मोबाइल आप अपना छोड़ के आएँ या फिर जो साथ में आपके लोग आ रहे हैं उनको बाहर आप दे दें। मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर ना लेके जाएँ। 144 हमने लगा दिया है, गैदरिंग के लिए मना करा गया है कि अब 48 घंटे में ना हो। और साथ ही जो ड्राई डे रहेगा वो भी आज शाम से शुरू हो जाएगा और 48 घंटे के लिए वो भी रहेगा। और 48 घंटे या फिर एंड ऑफ पोल जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं 100% पे हमने वेबकास्टिंग करी है। तो वेबकास्टिंग लाइव फीड तो हमारे पास आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास रहेगी। उस पर रिजर्व हम लिख के रखेंगे पहले से ही कि वो रिजर्व की ईवीएम्स है। तो जैसे ही अगर ख़राब होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेक्टर सुपरवाइज़र अपने जो ख़राब वाला पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ख़राबी की रिपोर्ट आई है तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच के उसको चेंज करवाएगा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी बसेस जाएंगी, जो पोलिंग पार्टीज़ को लेके जाएंगी, वो करीब 400 के करीब हमारी बसेस रहेंगी। जो 6 लोकेशन से, जो 6 ARO हमारे फरीदाबाद ज़िले के हैं, तो 6 लोकेशन से पोलिंग पार्टीज़ को 24 तारीख को लेके जाएंगे, अपने पोलिंग स्टेशन पे छोड़ेंगे और 25 तारीख को जब पोल ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से उनको लेके आएंगे फिर। तो इन सभी बसेस में GPS भी लगा है और इनकी भी मॉनिटरिंग हम रेगुलरली करेंगे। साथ ही 144 हमने लगा दिया है, गैदरिंग के लिए मना करा गया है कि अब 48 घंटे में ना हो। और साथ ही जो ड्राई डे रहेगा वो भी आज शाम से शुरू हो जाएगा और 48 घंटे के लिए वो भी रहेगा। और 48 घंटे या फिर एंड ऑफ पोल, क्योंकि कई जगह 6 बजे के बाद भी लाइनें लगी रहती हैं वहाँ पे। तो लाइनें अगर लगी हैं तो जब तक सारे पोल का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ पे तब तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही मैं सभी वोटर से भी अपील करना चाहूँगा कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। और साथ ही क्योंकि हीट वेव की आशंका है या गर्मी अगर हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है तो सुबह जल्दी जाके 7 बजे से 6 बजे वोटिंग आवर्स हैं हमारे। तो 7 बजे से ही आप सभी से आग्रह है, फरीदाबाद वासियों से मेरा आग्रह है कि 7 बजे से आप शुरू करें जाना और सुबह जल्दी जल्दी जब मौसम ठीक है तब अपनी वोटिंग करें। साथ ही दोपहर की अगर बात करें तो अगर गर्मी ज़्यादा होती है परंतु हमारे इंतज़ाम पूरे हैं तो दोपहर में भी आप आ सकते हैं। और शाम को कोशिश कीजिए कि आखिरी टाइम की वेट ना करें, 6 बजे से पहले पहले अपने वोट डाल दें। इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है उसमें मोबाइल का यूज़ वर्जित है, मोबाइल ले जाना वर्जित है। तो आप सभी से लोगों से भी मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके मोबाइल आप अपना छोड़ के आएँ या फिर जो साथ में आपके लोग आ रहे हैं उनको बाहर आप दे दें। मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर ना लेके जाएँ। तो ये बेसिक डिटेल हमारी तरफ से थी। वैसे आप अगर कुछ सर ईवीएम मान लो कोई ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहे, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि ईवीएम ख़राब हो जाती है और लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने कमीशनिंग अभी करके दी है, पूरी सारी ईवीएम चेक करी है तो अभी सारी ठीक है। परंतु जैसा आपने बात करी कि बीच में कई बार ईवीएम ख़राब हो जाती है तो ईवीएम के भी 2 एस्पेक्ट हैं, या तो CU या BU ख़राब हो जाती है या फिर VVPAT ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है हमारे कि अगर मॉक पोल के दौरान कोई चीज़ ख़राब होती है तो सिर्फ वो कंपोनेंट हम रिप्लेस करेंगे और अगर एक्चुअल पोल के दौरान होती है तो फिर एज़ पर प्रोटोकॉल वो चीज़ हम रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए सेक्टर सुपरवाइज़र, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्टर सुपरवाइज़र हमारे 106 पूरे फरीदाबाद में है तो करीब 15, 16, 17 हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाते हैं। तो सेक्टर सुपरवाइज़र्स को हम EVM दे के रखेंगे, उनकी गाड़ियों में भी GPS रहेगा, उस पर रिज़र्व हम लिख के रखेंगे पहले से ही कि वो रिज़र्व की EVMs है। तो जैसे ही अगर ख़राब होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सेक्टर सुपरवाइज़र अपने जो ख़राब वाला पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ख़राबी की रिपोर्ट आई है तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच के उसको चेंज करवाएगा। क्या एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई सर? बिल्कुल ही एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने लगाई है। तो CAPF की 2 कंपनीज हमारे पास में आई हैं, वो भी हमने लगाई हैं। तो साथ ही पूरे ज़िले की फोर्स भी लगी है। गर्मी को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए? साहब, मीडिया के लिए क्या एडवाइजरी है, क्योंकि कुछ शॉट तो इनिशियली चाहिए होते हैं मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो मीडिया के लिए आप कृपया करके बाहर से ले लें। तो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है अंदर कैमरा वर्जित है वाला। गर्मी को देखते हुए क्या इंतजाम किए गए? गर्मी को देखते हुए जैसा मैंने बताया कि हीट वेव की आशंका है और गर्मी अभी भी बढ़ी हुई है तो उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने हर एक पोलिंग बूथ पे करी है। साथ ही शेड की व्यवस्था करी है और बैठने की व्यवस्था करी है, पंखे या कूलर की व्यवस्था वहाँ पे। बाहर जो पार्टियों के जो बेस लगे होते हैं, बस्ते लेकर बैठे होते हैं, वो मतदान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मतदान में, लेकिन उनके सर पर कोई किसी तरह की कोई छत, कोई टेंट इत्यादि उनको कोई अनुमति है या नहीं? क्योंकि विगत इलेक्शन में देखने में है कि कुछ रखने नहीं दिया गया तो वो धूप में बैठेंगे, तो क्या है? तो उसमें वो अपनी छतरी या फिर शेड के लिए वो कर सकते हैं, टारपुलिन वगैरह, पर वो कवर नहीं कर सकते पूरा।
वो बाहर से दिखना चाहिए अंदर क्या चल रहा है, जी। तो वो कवर ना करके रखें। और बाकी अब शेड वगैरह या फिर छतरी वगैरह अपने ऊपर रखेंगे क्योंकि इतनी गर्मी है। पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक ने 8 बार वोट डाली थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अगर इस तरीके की हरकत फरीदाबाद में होती है तो उसके लिए क्या नहीं? इसमें ये मैं बताना चाहूँगा चीज़ कि जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं 100% पे हमने वेबकास्टिंग करी है। तो वेबकास्टिंग लाइव फीड तो हमारे पास आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास रहेगी। तो मैं लोगों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की हरकत आती है तो आप कैमरे में ज़रूर रिकॉर्ड होंगे, 100% आप रिकॉर्ड होंगे उसमें। तो वो उस चीज़ से आप बच नहीं सकते। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो एक्शन पूरा होगा। और हिदायत हमारे जो जितने भी हमारे स्टाफ हैं उन सभी को दे दी गई है कि इस तरीके की हरकत ना हो। साहब आपके असाल्टी में 2 जगह हैं, काफी कम रहा 2 ऐसे मामले हैं। एक करके कम ना रहे, उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो उसके लिए जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि एक तो सुबह 7 बजे से ही आप कृपया करके घर से निकलें और जल्दी वोट अपना करें हीट वेव को देखते हुए। सेकेंडली, जिनके भी वोट बने हैं उनके पास में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हमारे BLOs द्वारा पहुंचाई गई है, तो उसमें उनने बूथ नंबर भी अपने देख लिए होंगे। तो कृपया करके अपने बूथ पहले ही चेक करके आएँ। कई बार देखने में आता है वो चेक नहीं करके आते और वहाँ पे या तो किसी और बूथ पे चले जाते हैं या फिर किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं। तो पहले से कृपया करके चेक करके आएँ ताकि आपको भी आसानी हो कि सीधा अपने बूथ पे जाके वोट कर लें। और हमने स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी करी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि शपथ का भी हमने करवाया था, फिर डमी जो बड़े EVMs हैं वो भी हमने शहर में कई जगह लगवाए हैं, या फिर जो हमारे आउटलेट्स हैं, मार्केट स्टेशंस हैं, तो उनसे हमने टाइप करा है। तो कई लोग उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर कोई वोट करके आता है और अपने उंगली पे अगर निशान दिखाता है वोटिंग का तो उनको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। असाउटी और छांसा आपके 2 ऐसे सेंटर्स हैं जहां सबसे ज़्यादा क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें भी रीपोल कराना पड़ा था छांसा, वहाँ असाउटी, और छांसा में भी विधानसभा चुनाव में 2000 उसमें भी कराया गया था। तो वहाँ पर दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? तो इसमें जब फ्लैग मार्च हमने कराया तो हमने ज़िले में सारे जितने हमारे क्रिटिकल बूथ हैं या वनरेबल बूथ हैं सबका हमने मुआयना लिया है। सभी जितने लोग हैं वहाँ पे बूथ के, या जो गणमान्य व्यक्ति हैं या जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स वहाँ पे हो गए जो पोस्टेड हैं, चाहे वो BLO हो गए या पटवारी हो गए या SHO हो गए या थाना अधिकारी हो गए, तो सभी के साथ में हमने मीटिंग ली है। तो उन सभी को मोटिवेट भी कराया कि पोलिंग प्रोसेस को स्मूथली कंडक्ट कराएं, और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एक आग्रह मेरा सभी लोगों से ये भी है कि अपनी वोट कंप्लीट करके कृपया करके वहाँ पे भीड़ ना लगाएं, अपने घरों में वापस चले जाएं। बूथ के आसपास भीड़ लग के फिर तब भी कई इंसिडेंट सामने आते हैं, तो कृपया करके भीड़ ना लगाएं। हमने भी अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोलिंग बूथ के आसपास या किसी भी जगह भीड़ ना हो। आदर्श आचार संहिता को लेकर के वीकेंड भी है, ऐसे में लोग छुट्टियां मनाने बाहर ना जाएं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी है कि हम वोट करें, और इलेक्शन अगर हम देखें 5 साल में एक बार लोकसभा का और विधानसभा के आते हैं, तो उसमें अपनी नेशनल ड्यूटी को पूर्णतः निभाएं और जाके वोट ज़रूर करें।